सो गाइस इस वीडियो के अंदर टोटल हम 3 टॉपिक देखने वाले। जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा वी मैक्स, दूसरा टॉपिक होने वाला ऑप्टिमम स्पीड, तीसरा टॉपिक जो होने वाला एंगल ऑफ बैंकिंग। अरे बाप रे सर, इतने सारे टॉपिक सर। तो भाई एक काम करो, वीडियो को बंद करो और सबसे पहले बुक उठा के देख लो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि अरे सर ने इतना सिंपल तरीके से समझा दिया, मजा आ गया। तो भाई इसलिए बोल रहा हूं कि चुपचाप जाके कोने में बैठ के पूरा देख लो। तीनों के तीनों टॉपिक इतने कम टाइम में, टाइम तो छोड़ो, टाइम तो अभी समझाना है मुझे, टाइम तो कितना भी लग सकता है, तो बस इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ना, तो सोचोगे यार मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। और इस वीडियो का टारगेट लाइक बस मैं 100 रखता हूँ, मुझे लगता है पूरा कर दोगे। और मेरा इंस्टाग्राम प्रदीप334 है, तो फटाफट पर जाके इसको फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये जो है ये आपको नोट्स है, ये बहुत अच्छा नोट्स है जो आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप लोगों का स्पेशल टेलीग्राम बनाया गया है। सो कल लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा कि जो मेरी बाइक है वो बाइक रोड पे ऐसे से जा रही है और मुझे टर्न लेना है, तो मैंने टर्न लिया। पर टर्न लेने के टाइम मुझे मेरी स्पीड को बहुत कम करना पड़ा। क्यों कम करना पड़ा? क्योंकि यहाँ रोड बैंक नहीं था, मतलब आउटर पार्ट उठा हुआ नहीं था कंपेयर टू इनर पार्ट। जैसे हमने हाईवे पे देखा होगा, हाईवे पे आप देखोगे कि अगर आपका ध्यान कभी गया होगा तो जो आउटर पार्ट होगा वो उठा रहता है कंपेयर टू इनर पार्ट। वो भी छोड़ो, आपने कभी कभी टीवी पे देखा होगा कि रेसिंग ट्रैक पे जो कारें दौड़ती है तो ऊपर वाला पार्ट उठा हुआ रहता है, अंदर वाला पार्ट थोड़ा उसके कंपैरिजन में मतलब झुका, मतलब नीचे रहता है कंपेयर टू आउटर पार्ट। ऐसा देखा होगा। इससे क्या मिलता है? देखो, जो हमारा नॉर्मल रोड था उसके कंपैरिजन में हम बैंक रोड, इसी को बैंक रोड बोलते हैं, बैंक रोड पे अपने बाइक की, अपनी कार की स्पीड को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बट भाई हर चीजों की एक लिमिट होती है। जैसे मैंने उस दिन ये प्लेन कर्व रोड के लिए हमने निकाला था कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, जितना मैं स्पीड मतलब कितना वहां स्पीड मैक्सिमम रख सकता हूं, उसके ऊपर रखूंगा तो फिर मैं ऊपर ही चले जाऊंगा। इसके लिए प्लेन कर्व रोड, जहां रोड बैंक नहीं था, इसका हमने निकाला था। आज हम ये भी निकालने वाले हैं कि अगर मैंने रोड को बैंक कर दिया तो मैं वहां मैक्सिमम स्पीड कितना रख सकता हूं। यही हमारा होता है वी मैक्स। अब ये नहीं कि अरे सर आपने बोला था कि मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे गांव मोहल्ले में ना पूरे टर्निंग पे बैंक कर दिया रोड को, तो अब मैं तो कितना भी तेजी से दौड़ाऊंगा। नहीं भाई, हर चीजों का लिमिट होता है। फिर से बोल रहा हूं, लिमिट होता है। ये नहीं कि आपने वहां कर दिया, पहले आप 300 पे भगाते थे, अब 2000 पे भगाओगे। ये सब बस सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए इसका भी जब हम रोड को बैंक कर दे रहे हैं तो उसका भी हम क्या निकालेंगे? वी मैक्स निकालेंगे। वी मैक्स निकालने के बाद फिर हम ऑप्टिमम स्पीड निकालेंगे। फिर इसके बाद हम लास्ट में ये निकालेंगे कि इनर के कंपैरिजन में आउटर पार्ट जो हमने उठाया हुआ है वो कितना उठाया हुआ है, कितने डिग्री पे उठाया, वो हम निकालेंगे और उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। सो भाई सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ राइजिंग आउटर एज ऑफ रोड, बाहर वाले पार्ट, रोड के बाहर वाले पार्ट को उठा देना, इट्स ओवर इट्स इनर एज थ्रू अ सर्टेन एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। उस सर्टेन एंगल पे बाहर वाले पार्ट के कंपैरिजन में अंदर वाले पार्ट के कंपैरिजन में बाहर वाले पार्ट को उठा देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। राइजिंग आउटर एज ऑफ रोड ओवर इट्स इनर एज थ्रू अ सर्टेन एंगल, और इसी को बोलेंगे हम बैंकिंग ऑफ रोड। बहुत सिंपल था, समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले हम यहां देखते हैं जो आपके बुक में जिस तरह से दिया हुआ, यहां ध्यान दो। सबसे पहले ये बी क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ए बी हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया। AC ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो AC हमारा इंक्लाइंड सरफेस हो गया। हाँ, यहां एक चीज ड्रॉ नहीं किया, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां। अब ये BC क्या हो गया? BC हमारा हाइट हो गया, और थीटा क्या हो गया? हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, और वेट ऑफ द व्हीकल को हमने क्या लिया? W ले लिया। तो भाई ये सब ले लेना, एग्जाम में इसी तरह से डेरिवेशन किया जाता है। ओके, क्लियर? अब देखो सबसे पहले अच्छे से, अब ये डायग्राम अच्छे से देखो। अगर ये भी डायग्राम अच्छे से नहीं समझ में आया तो मैं आगे जब डेरिवेशन करवाऊंगा तो और सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, जिससे आपका डेरिवेशन पूरा फिक्स हो जाएगा। अब मान लो ये मेरा बैंक रोड है। कौन सा रोड है? बैंक रोड। और इसमें मेरी देखो मस्त वाली कार आ रही है, ये मेरी कार है और यहाँ पार्टी वार्टी नहीं हो रही है। सो ये मेरी कार है। इस कार के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको हम थोड़ा क्लीन कर दें। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इस नॉर्मल रिएक्शन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है। पहला है हमारा n cos थीटा, और इस n cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? वेट ऑफ द व्हीकल।
देखो फोर्स अगर एक ही जगह लगेगा, अगर मान लो मेरे को कोई इसी साइड से खींच रहा है, इस साइड से खींच रहा है तो मैं डायरेक्ट इस साइड गिर जाऊंगा, बट अगर मुझे इस साइड भी इक्वली खींच रहा है, इस साइड भी खींच रहा है, तो मैं बीच में बैलेंस रहूंगा। इसीलिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन को एक कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया जिसको बोलते हैं एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? वेट ऑफ द व्हीकल, जो हमारा व्हीकल था उसका वेट, और वेट कितना, वेट का फॉर्मूला क्या था? W इक्वल टू एम जी होता है, W इक्वल टू एम जी। तो एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? एम जी। अब नॉर्मल रिएक्शन का पहला कंपोनेंट है एन कॉस थीटा एंड दूसरा कंपोनेंट है एन साइन थीटा। यहां देखो हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब मैंने कल के लेक्चर में, इसलिए बोल रहा हूं हर लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, मैंने कल के लेक्चर में एक चीज आप सभी को बताई थी कि अगर गाड़ी को टर्न लेना है, क्या लेना है? टर्न लेना है। अगर मतलब उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है तो उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? कौन देता है? टायर एंड रोड के बीच में, टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसी के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या होता है? वो गाड़ी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। समझ में? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करवाता है? हमारा टायर एंड रोड, क्योंकि उसी के बीच में दोनों फ्रिक्शन जनरेटर है और वही फ्रिक्शन ये काम करता है। तो भाई ये हो गया हमारा टायर। ओके, ये टायर दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहां बना देता हूं, फिर से अलग सेपरेट बनाता हूं। गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये देखो ऐसा है। अब यहां देखो ये टायर के बीच में, टायर एंड रोड के बीच में, टायर एंड रोड के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। टायर रोड के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। फिर से हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा रहेगा एफ, ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। अब इस फ्रिक्शन को फिर से दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, इस फ्रिक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ऊपर होगा हमारा एफ कॉस थीटा और नीचे वाला होगा हमारा एफ साइन थीटा। ये देखो फिर से जो रोड और टायर के बीच में, रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ओके, फिर से एक बार ध्यान से समझो, फिर मैं आगे जो स्लाइड दिखाने वाला हूं उसमें और मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले हमारा जो व्हीकल था, उस व्हीकल के ऊपर जो ऊपर से फोर्स एक्ट हो रहा था, नॉर्मल रिएक्शन था। नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, तो एन कॉस थीटा ओके वर्टिकली डायरेक्शन में था और एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। फिर हमें याद आया कि यार गाड़ी को टर्न करने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो गाड़ी सर्कुलर मोशन पर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और ये कौन करवाता है? ये करवाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में एक्ट होता है? टायर एंड रोड के बीच में। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एफ एस कॉस थीटा और दूसरा हमारा एफ साइन थीटा। ओके, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एफ साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? अब देखो आगे, अब देखो आगे, ये देखो ये इससे ना हमारा पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। अब मैंने ऐसा कर दिया जिससे आपको अच्छे से समझेगा। देखो एन कॉस थीटा, ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। और इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा था जो फ्रिक्शनल फोर्स था, जिसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा। समझ में? एफ कॉस थीटा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो वेट ऑफ द व्हीकल था और दूसरा हमारा एफ साइन थीटा था। ओके, जैसे यहां देख लो, यहां ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो एफ साइन थीटा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा था? एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा। ओके, और अपर डायरेक्शन में एन कॉस थीटा। समझ में? ये इसको अब देखो, अपर डायरेक्शन में एन कॉस थीटा इज बैलेंस बाय, बैलेंस कौन कर रहा है? बैलेंस कौन कर रहा है? याद रखो एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन रहा है? वेट ऑफ द व्हीकल एम जी और एफ साइन थीटा। देन इसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी चीजें? एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। क्लियर? अब ध्यान दो अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं एन कॉस थीटा किसके इक्वल है? एन कॉस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल है? एम जी प्लस एफ साइन थीटा, इसके इक्वल है। अब मैं ये क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। एम जी को हम अपने जगह पे ही रखता हूं, एफ साइन थीटा इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, फिर एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ध्यान से समझो, एम जी अपने जगह पे ही है, एफ साइन थीटा इक्वल के इस साइड आया तो क्या हो? प्लस का क्या हो गया? माइनस। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन।
हो गया, ये दोनों की बात हो गई। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब गाड़ी टर्न कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गाड़ी को टर्न करने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि गाड़ी ऐसी टर्न कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या चाहिए टर्न होने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने लिखा mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। बट ये किसके इक्वल होता है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, n sin थीटा प्लस f cos थीटा। समझ में आया, देखो एकदम मस्त से लिख दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स किन फोर्सेस के इक्वल है, n sin थीटा प्लस f cos थीटा। हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, सेकंड का पूरा इक्वेशन लिखो, mv²/r इक्वल n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये लिख दिया हमने। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है तो डिवाइड करो ना, ये देखो ये पूरा सेकंड, इसको फर्स्ट से mg, अब इक्वल को थोड़ा यहां लिख देता हूं, mg। देखो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा था, इसको mg से डिवाइड किया और ये पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा। कुछ भी ऐसा हार्ड जैसा नहीं है। देखो सेकंड को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखो mm कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो mm कैंसिल कर दिया, अब क्या बचा, v और नीचे वाला ये g यहां आ जाएगा, v²/rg इक्वल इस साइड क्या बचा, n sin थीटा। पता ना डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है, बोलोगे सर ये कैसे हो गया, सर n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। क्लियर। अब गाइस एक चीज याद रखना, हमने ये बहुत पहले पढ़ा था पर हो सकता है अभी आपको याद नहीं होगा। ये F जो होता है ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कितना था, म्यू, ओके, म्यू एन होता है। ये हमने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा था जब हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, लास्ट चैप्टर में फ्रिक्शन जब पढ़ रहे थे तो हमने ऐसा लिखा था। ऐसे लिखने का, वी नो दैट, अब ये मत बोलना सर वी डोंट नो दैट, वी नो दैट म्यू इक्वल टू सॉरी F इक्वल टू म्यू एन। जिसको याद नहीं है वो याद कर ले। तो इस F के जगह पे मैं आप क्या रिप्लेस करूँगा, म्यू एन। सो अब लिखते हैं v² पूरा फिर से, v² इक्वल टू आर जी इक्वल n साइन थीटा प्लस, अब देखो इस F के जगह पे क्या हो जाएगा, इस F के जगह पे म्यू एन लिखूंगा मैं, और ये हो जाएगा हमारा cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू के जगह, इस f के जगह पे, इस f के जगह पे फिर से म्यू n साइन थीटा। अब ध्यान दो, देखो ये सब में n आ गया, इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो सब में n बाहर निकल के n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा जो इक्वेशन बचेगा v² अपॉन आर जी इक्वल साइन थीटा प्लस यहाँ n निकल गया, बस क्या बचा, म्यू cos थीटा अपॉन यहाँ से भी n निकल गया है, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्लियर। अब ध्यान दो अच्छे से, अब मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को या तो यहाँ अब डायरेक्ट, मुझे पहला क्या निकालना, वी मैक्स निकालना था, तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं लेट v इक्वल टू वी मैक्स, क्योंकि हमें
क्या निकालना है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकालना है, किसके लिए, बैंक रोड के लिए। इसलिए अब इस v के जगह पे डायरेक्ट मैं v max लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, v max। तो चाहिए तो आप लिख दो v max rg sin थीटा प्लस ओके। कोई भी डेरिवेशन तब तक सॉल्व करना है जब तक वो सॉल्व होता है। अब ये पूरे को और मैं क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूं, पूरे इक्वेशन को, ये पूरे इक्वेशन ये जो दिया हुआ है ऊपर और नीचे अगर मैं कॉस से डिवाइड करता हूं तो देखो क्या होता है। इक्वेशन जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करना चाहिए। वी मैक्स इक्वल टू आर जी इक्वल, ये पूरे ऊपर और नीचे, अगर मैंने ऊपर डिवाइड किया तो मुझे नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर सभी पार्ट को कॉस से डिवाइड किया साइन थीटा। प्लीज कमेंट में फटाफट बताओ मुझे कि डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले बता दो, ये आगे देखने से पहले मुझे बता दो, देखता हूं जितने लोग पहले लिख देंगे ना कमेंट में, समझ लो फिर उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। कॉस थीटा डिवाइड किया और नीचे भी ये कॉस थीटा था, पर हमें ऊपर हमने दिया तो फिर से हमें कॉस थीटा से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब ध्यान दो, यहां करता हूं। अब देखो यहां, ये देखो, पहले ये लिख देता हूं मैं, यहां वाला वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा भाई हमारा टेन थीटा, और बीच में क्या है प्लस कॉस कैंसल, बस क्या बचेगा म्यू अपॉन कॉस कैंसल। अब कैंसल हुआ तो क्या बचेगा हमारा 1, यहां कुछ नहीं था, देखो कॉस कैंसल हो गया, म्यू बचा था इसलिए म्यू लिखा, पर यहां कुछ नहीं बचा तो हम कितना लेंगे 1 माइनस, अब देखो साइन अपॉन कॉस, साइन, ये पहले म्यू लिख देता हूं, ये म्यू है ना इधर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बोलते हैं। साइन अपॉन कॉस, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने आगे देखने से पहले ये बता दिया होगा। अब मैं क्या करूं, बस मुझे वी मैक्स निकालना है ना, तो वी मैक्स के क्या क्या चीजें बची है, डिवाइड में आरजी है और स्क्वायर भी है, तो ये दोनों मुझे हटाना है। आरजी डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई हो गया पूरे इक्वेशन के साथ, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ओके, थोड़ा हम इसको और छोटा कर दे, इससे एक ही में डेरिवेशन पूरा हो जाए। अब देखो, अभी भी सर मुझे बस v मैक्स चाहिए, ये स्क्वायर का मतलब नहीं है, तो ठीक है स्क्वायर को दूसरे साइड का तो स्क्वायर रूट कर दो, तो v मैक्स अंडर रूट, क्या क्या है अंदर, सबको अंडर रूट में ले लो, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ओके, तो भाई ये हो गया हमारा v मैक्स, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। अगर आप ध्यान दोगे ना, देखो सबसे पहले हमने ये डायग्राम देखी हो, n cos थीटा को नीचे, n cos थीटा किसके इक्वल है, mg f sin थीटा लिख दिया। देन इसके बाद फिर हमने बस इसी को कन्वर्ट किया, अगर कन्वर्ट नहीं करते तो हमारा डेरिवेशन नहीं आता। फिर इसके बाद हमने दूसरा, दो डेरिवेशन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, दूसरा डेरिवेशन कैसे किया कि अगर चीजों को घुमाना है हमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो चीज है ये वाली, तो n साइन थीटा प्लस mg इक्वल टू हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, फिर इसके बाद हमने इसके अंदर चेंज किया f की जगह म्यू n, फिर सब में से n बाहर आ गया, n बाहर आने के बाद हमें v नहीं निकालना, v मैक्स निकालना है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकालना है बैंक रोड के लिए, फिर हमने v मैक्स लिख दिया। फिर इसके बाद हमने सभी पूरे इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे तो हमने सभी को किससे डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड किया, आरजी मल्टीप्लाई में था इक्वल चला गया, बाकी मतलब अब बस v मैक्स निकालना, जो चीजें बच रही है उसको हटा दो, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो गया, ये स्क्वायर में था अंडर रूट में हो गया। तो भाई ये पहला इसके अंदर डेरिवेशन हो गया जिसको हम क्या बोलेंगे, v मैक्स। यहां लिख देना, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड फॉर किसके लिए,
कर्व बैंक रोड, ओके, कर्व बैंक रोड के लिए हमने सेफ्टी स्पीड निकाली है। हाँ, ये मैक्सिमम है। अगर हमें मिनिमम निकालना कि मिनिमम मैं कितना कम से कम स्पीड रख सकता हूं, कम से कम कितना रख सकता हूं। जैसे कोई होगा मेरे जैसा बंदा कि भाई वहां गाड़ी अगर मैं चलाऊंगा तो मैं इतना टॉप स्पीड में तो चला नहीं सकता, एकदम स्लो, तो मैं कितना कम से कम, मेरा वाला पूछ रहा हूं, कितना कम से कम रख सकता हूं। तो भाई ऊपर वाला साइन बस चेंज होगा, ऊपर प्लस के जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस के जगह प्लस। ये एग्जाम में आता है कभी कभी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है। ओके, तो चलो आगे। वी मैक्स निकल गया। अब इस वी मैक्स को मैं ऊपर ले लेता हूं जैसे। हाँ, अब मुझे ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैं यहां लिख देता हूं, ऑप्टिमम स्पीड। अब बोलोगे सर ये ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है। देखो भाई, एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में वेयर एंड टेयर ना हो, वेयर एंड टेयर मतलब जिसमें फ्रिक्शन ही ना हो, ऐसा कोई कंडीशन जिसके अंदर फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा होगा। ऐसा कौन सा कंडीशन है कि गाड़ी की स्पीड हम कितनी रखेंगे जिसमें वेयर एंड टेयर ना हो, मतलब फ्रिक्शन ही ना हो, तो वो वाली स्पीड मुझे फाइंड करनी है। आप ये समझ सकते हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, समझ में आ रहा है। बट हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा स्पीड है जिसपे हम गाड़ी की इतनी स्पीड रखेंगे जिसमें फ्रिक्शन ही ना हो, जिसमें क्या ना हो, फ्रिक्शन ही ना हो। पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, आप सोचो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी, समझ रहे हो। तो फिर भी हमें फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें वेयर एंड टेयर और फ्रिक्शन ना हो, और वो वाला कंडीशन में फाइंड करना है। और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता। तो भाई फ्रिक्शन नहीं होता मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, ये फ्रिक्शनल, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये जीरो, तो हमारे पास क्या बचेगा, v इक्वल टू, अब मैं ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करना है, इसलिए यहाँ v नॉट लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले मैं ये लिख ही देता हूं, आर जी, ये देखो, और ऑप्टिमम स्पीड है इसलिए म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू 0 है ना, फ्रिक्शन है ही नहीं, मैंने क्या, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, देखो ये 0 हो गया, ये 0, चलो मैं यहाँ यही कर देता हूँ, ये 0 हो गया, तो यहाँ बचा tan थीटा, ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और अपने पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आर जी tan थीटा, देखो ये 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, बस आर जी tan थीटा, और यहाँ ये 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, बस नीचे 1 बचा है। तो बस टोटल मिला के ऑप्टिमम स्पीड के लिए बचा आर जी tan थीटा। आर जी tan थीटा किसके लिए, ऑप्टिमम स्पीड के लिए, ध्यान से सुना, किसके लिए, ऑप्टिमम स्पीड के लिए, ये कंडीशन हो जाएगा। और इसको और अच्छे से अगर सॉल्व करना है, नहीं, ऑप्टिमम स्पीड में तो बस इतना ही कर सकते हो गया, बस ये याद रखना, ऑप्टिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शन क्या होता है, 0। अब अगर एग्जाम में आता है एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग गाइस, मैंने पहले ही बताया कि कितने कितने एंगल पे मैंने आउटर पार्ट को उठाया हुआ है कंपेयर टू इनर पार्ट। तो ये हमें मतलब थीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो भाई देखो, इसी का हेल्प लो, हमें ये वाला थीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये वाला थीटा, ये हमें ये थीटा चाहिए ना। जो जो चीजें नहीं है उसको हटाओ, पहले रूट को हटाएंगे, तो रूट इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट आएगा तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद इस साइड क्या बचेगा, आर जी tan थीटा, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए ना, तो पहले हम इसको हटा दे, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू tan थीटा। पर सर हमें बस थीटा ही चाहिए, हमें बस वो थीटा फाइंड करना है, कितने पे हम उठाएंगे, कितने पे उठाएंगे हमें बस वही चाहिए। तो भाई ये 10 नहीं चाहिए, तो 10 को इस साइड कर दो, 10 को इस साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 इस साइड आएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू थीटा। देखो इसको सीधे लिख दो, थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड।
दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी स्क्वायर अपॉन आर सी। तो भाई टोटल 3 डेरिवेशन हमने इसके अंदर करवा दिए और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बस इसके लिए याद रखो ऑप्टिमम स्पीड के लिए वैसे तो बहुत कम चांस होता है, ज्यादातर बार वी मैक्स ही पूछते हैं और एंगल ऑफ बैंकिंग पूछते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिमम स्पीड कौन से, ऑप्टिमम स्पीड में फ्रिक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो फ्रिक्शन को हमने जीरो कर दिया, म्यू इक्वल टू जीरो हो गया और म्यू इक्वल टू जीरो हमने डाला तो हमारी वैल्यू म्यू हट गया, तो बचा क्या, अंडर रूट आर जी tan थीटा। क्लियर। तो भाई यहाँ आपका ये डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू लेक्चर्स आते रहे तो आपको हमें मोटिवेट करना है, वीडियो के नीचे कमेंट चलना चाहिए भाई। अगर आप चाहते हो कंटिन्यू चले और आगे आगे सभी लेक्चर्स होते रहे तो प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।